दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड को लेकर भोपाल सांसद और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। प्रज्ञा ने लव जिहाद को कलंक बताते हुए इसे मिटाने के लिए जागरूकता पर जोर दिया जाए ये कहा है। साध्वी के दो टुक कहा है कि हिंदू लड़की को हिंदू लड़के से ही शादी करनी चाहिए। प्रज्ञा ने यह भी कहा कि लव जिहाद में क्या होता है यह आफ्ताब ने साबित कर दिया है। आफ्ताब ने जो किया वो हिंदू का बच्चा कभी सोच भी नहीं सकता। साथ ही उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि लोगों को नसीहत देते हुए कहा है कि सनातनी को चाहिए कि वो अपने बच्चों को लव जिहाद के बारे में बताएं। प्रज्ञा का कहना है कि समाज में लव जिहाद जहर की तरह फैल रहा है। हत्या इतनी क्रूरता से तो लव जिहाद के अनुगामी ही कर सकते हैं। भोपाल सांसद ने हिंदू युवक युवतियों को नसीहत देते हुए कहा है कि हिंदू है तो हिंदू से ही विवाह करिए, क्योंकि लव तो अब कुछ होता नहीं है, लव अब जिहाद हो गया है, इसलिए हिंदू लड़कियों को इससे बच के रहना चाहिए। लव जिहाद का जो एक जहर फैल रहा है हमारे समाज में, वो लव जिहाद हमारे लिए एक देश के लिए कलंक है। इसको मिटाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हिंदू कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करता है। हमें महिलाओं के लड़कियों के अंदर में ये चीज जगाना पड़ेगी कि वास्तव में आप हिंदू हैं, हिंदुओं में विवाह करिए। ये लव अब कुछ नहीं होता है, लव तो अब जिहाद हो गया है। चलिए, और इसी खबर पे ज्यादा बातचीत के लिए रिएक्शन लेने के लिए हम रुक कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव का। सर, जो ये और पंकज चतुर्वेदी भी बीजेपी से जुड़ गए हैं, तो सबसे पहले रुख बीजेपी का ही कर लेते हैं। पंकज जी, जो ये बयान दिया गया इस पे आप क्या कहेंगे कि उन्होंने कहा है कि लव जिहाद कलंक बताया है और इसे मिटाने के लिए जागरूकता जो है उस पर जोर दिया जाए। देखिए, किसी भी प्रकार का ऐसा बेमेल विवाह जिसमें आपकी मंशा और उद्देश्य दोषपूर्ण हो, आपके मन में दुर्भावना हो, आप अपना जाति और धर्म छुपाकर विवाह करें और उसके बाद फिर किसी दूसरी युवती को आप प्रताड़ित करें, पीड़ित करें, जबरन दबाव डालें, ये तो कानून सम्मत भी नहीं है। और जिसको विधि विरुद्ध मानता है, जो कानून के विरुद्ध प्रकरण, वो निश्चित तौर पर कलंक है, उसमें क्या बुरी बात है। और ऐसे मामलों में समाज और जागरूकता की आवश्यकता है। हम किसी प्रकार के प्रेम या स्नेह के विरुद्ध नहीं है, पर धर्म छुपाकर, जाति छुपाकर आपका उद्देश्य और मंतव्य दूषित हो तो इन सब चीजों पर लगाम लगना चाहिए। तो इसीलिए कानून भी बना और मध्य प्रदेश की सरकार सख्ती से इसके ऊपर काम कर रही है, क्योंकि सवाल विवाह का नहीं है, सवाल उस विवाह के पीछे छिपे दूषित उद्देश्य का है, उस मेलाफाइड एजेंडा इंटेंशन का है, जिसके खिलाफ समाज में जागृति आना चाहिए। सांसद प्रज्ञा जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। सबको, हर समाज को, सबको व्यापक रूप से जागरूक होने की आवश्यकता है कि प्रेम और स्नेह से अतिरिक्त यदि कुछ और दूषित भावना है, उसका उद्देश्य कुछ और है, तो निश्चित तौर पर वो कलंक है। अजय जी, आप क्या कहेंगे इस बयान पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में तमाम तरह के अपराध होते हैं और सरकार असफल है, तो भाजपा के नेता तरह तरह के प्रपंच करके राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। चाहे लव जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण के मामले हो, सभी मामले, सभी तरह के अपराध हो रहे हैं तो भाजपा सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। भाजपा सरकार में कानून इतना लचर है कि अपराधी तमाम तरह के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और भाजपा के नेता उन्हीं अपराधों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। चाहे दिल्ली का मामला हो, जहां कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है, चाहे मध्य प्रदेश के धर्मांतरण के विभिन्न मामले हो, सभी मामलों में पुलिस असफल हुई है। और ऐसे मामलों पे सरकार को अपनी असफलता मांगना चाहिए और जनता से माफी मांगना चाहिए। लेकिन भाजपा के नेता राजनीति कर रहे हैं, समाज में मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केवल और केवल ये राजनीति है। इसीलिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले। भाजपा के ऐसे नेताओं को भी नफरत छोड़कर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहिए। पंकज जी जुड़े हुए तो उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। पंकज जी, आप क्या कहेंगे? अजय जी का कहना है कि सरकार के संरक्षण में हो रहा है ये। आपका सवाल ये था कि क्या लव जिहाद को कलंक माना जाना चाहिए, नहीं माना जाना चाहिए, उसका उत्तर कांग्रेस ने नहीं दिया। आपका सवाल ये था कि क्या लव जिहाद को लेकर समाज में जागरूकता की आवश्यकता है, उसका उत्तर कांग्रेस ने नहीं दिया। ये दुनिया भर की बातचीत कर रहे हैं। सीधा स्पष्ट सवाल है कि कांग्रेस लव जिहाद के समर्थन में है या विरोध में? कांग्रेस लव जिहाद को कलंक मानती है कि कलंक नहीं मानती? कांग्रेस क्या इस विषय पर सामाजिक जागरूकता के पक्ष में के खिलाफ है? 3 सीधे सवाल है, उसको उत्तर दीजिए। दुनिया भर की बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है। जो अभी साध्वी प्रज्ञा जी ने कहा कि लव जिहाद कलंक है, तो निश्चित तौर पर कलंक ही है।
और उसके खिलाफ व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है, वो सत्य है। बहुत काम करने की आवश्यकता है ताकि समाज में लव जिहाद जैसी घटनाएं घटित ना हो। अजय जी जुड़े हुए हैं तो उन्हीं से जवाब भी ले लेते हैं ना पंकज जी। देखिए, भाजपा के नेताओं की बुद्धि पे मुझे तरस आता है। देश चलता है कानून से, संविधान से, कलंक या पाप से देश नहीं चलता है। तो मैंने पहले ही कहा कि ये तमाम अपराध हैं और इन अपराधों को रोकने में भाजपा सरकार असफल हुई है। लव जिहाद के नाम पर अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो अपराध को रोकना किसकी जवाबदारी थी? आपकी सरकार की, और आपकी सरकार असफल हुई है। केंद्र सरकार असफल हुई है दिल्ली में अपराध रोकने में, मध्य प्रदेश में राज्य सरकार असफल हुई है। और आप लोग जनता से माफी मांगने की बजाय उन परिवारों से जिनने अपनों को खोया, जिनके अपनों ने इस तरह की परिस्थितियों का सामना करके कष्ट झेला, धोखा झेला, उन परिवार के लिए आप लोगों को, और आप राजनीति करने निकल पड़े। बताइए ना, देश में कानून का पालन करवाना किसकी जवाबदारी है? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति छोड़े और अपनी जिम्मेदारी निभाएं ताकि देश की जनता सुरक्षित रह सके और इस तरह के अपराधियों से बच सके। बिल्कुल, तो हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रज्ञा ने लव जिहाद को कलंक बताते हुए इसे मिटाने के लिए जागरूकता पर जोर दिया। साध्वी ने दो टूक कहा कि हिंदू लड़की को हिंदू लड़के से ही शादी करनी चाहिए। प्रज्ञा ने कहा कि लव जिहाद क्या होता है ये आफ्ताब ने साबित कर दिया। आफ्ताब ने जो किया वो हिंदू का बच्चा कभी सोच नहीं सकता। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि हर सनातनी को चाहिए कि वो अपने बच्चों को लव जिहाद के बारे में बताए। प्रज्ञा का कहना है कि समाज में लव जिहाद जहर की तरह फैल रहा। इतनी विभत्स हत्या, इतनी क्रूरता, ये तो लव जिहाद के अनुगामी ही कर सकते हैं। भोपाल सांसद ने हिंदू युवक युवतियों को नसीहत देते हुए कहा कि हिंदू हैं तो हिंदू से ही विवाह करिए, क्योंकि लव तो अब कुछ होता नहीं, लव अब जिहाद हो गया है। इसलिए हिंदू लड़कियों को इससे बच के रहना चाहिए। लव जिहाद का जो एक जहर फैल रहा है हमारे समाज में, वो लव जिहाद हमारे लिए एक देश के लिए कलंक है। इसको मिटाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हिंदू कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करता है। हमें महिलाओं के, लड़कियों के अंदर में ये चीज जगाना पड़ेगी कि वास्तव में आप हिंदू हैं, हिंदुओं में विवाह करिए। ये लव अब कुछ नहीं होता है, लव तो अब जिहाद हो गया है।